ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे मेघ का शब्द मोर को प्रिय लगता है, वैसे ही मेरे वचन तुमको प्रिय लगते हैं। मैं भी तुम्हारे हित के निमित्त कहता और उपदेश करता हूँ। रघुकुल का ऐसा गुरु कोई नहीं हुआ जो शिष्य का संशय निवृत्त न करे। हे राम जी, मेरा शिष्य भी ऐसा कोई न हुआ जो मेरे उपदेश से न जगा हो। इस निमित्त में तप, ध्यान आदि को भी त्याग कर तुम्हें जगाऊंगा। इससे मैं तुमको उपदेश करता हूँ। शुद्ध आत्मा में जो अहम भाव हुआ है और जो कुछ अहंकार से भासित होता है वह मिथ्या है। इससे तुम कुछ सत्य न जानो। जो इसका साक्षीभूत ज्ञान रूप है वह सत्य है, उसका कदापि नाश नहीं होता। जो वस्तु स्फुरण से उपजी है वे सब नाशवान है, यह बात बालक भी जानते हैं। जो सत्य है वह असत्य नहीं होता, और जो वस्तु असत है वह सत नहीं होता। जैसे रेत से घृत निकलना असत है, अर्थात कदापि नहीं निकलता। जैसे एक मेंढक के लाख कण करिए अथवा शिला पर घिसिए, परंतु जब उस पर वर्षा होती है तब सब कण मेंढक हो जाते हैं। तो वे मेंढक तब उत्पन्न हुए जब उनमें सत्यता थी। इससे सत्य का कदापि नाश नहीं होता और असत्य का सद्भाव कभी नहीं होता। हे राम जी, सत ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही होता है। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे ही यह जीव भावना करके चिद्घन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान हैं वे सतशास्त्र को विचारें, संत जनों का संग करके उनका आचार ग्रहण करें, और जो दुख की नाश करता श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है उसको यत्न करके अंगीकार करें, तब सज्जनता प्राप्त होगी। संत जन जो विरक्त आत्मा हैं उनसे मिलकर जब सतशास्त्र को विचारें तब परम पद मिलता है। हे राम जी, जो पुरुष सतशास्त्र का विचारने वाला है और सज्जनों का संग तथा वैराग्य अभ्यास आदर संयुक्त करता है, वह तुम्हारी नहीं विज्ञान का पात्र है। तुम तो उदार आत्मा हो और धैर्यवान के जो गुण शुभ आचार हैं उनके समुद्र हो। निर्दुख होकर स्थित हो, अवराजसी से सात्विक और मननशील हुए हो, फिर ऐसे दग्ध रूप संसार में दुख के पात्र ना होगे। यह तुम्हारा अंत का जन्म है। जो अपने स्वभाव की ओर धावते हो तो अंतर्मुख यत्न करो। निर्मल दृष्टि तुमको प्रकट हुई है और आत्म वस्तु को जानते हो, जैसे सूर्य के प्रकाश से यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है। अब मेरे वचनों की पंक्ति से सर्वमल दूर हो। जैसे अग्नि से धातु का मल जल जाता है, तैसे ही तुम्हारा मल जल जावेगा।
हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 158। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जड़ पदार्थ भी भ्रम ही है, क्योंकि जो दिखता है वह ब्रह्म ही है। जड़ हो तो दिखे नहीं। जड़ चेतना शुद्ध संवित में है, उसमें चेतन से भिन्न कुछ नहीं है। जैसे शुद्ध संवित में स्वप्न आता है और उसमें जड़ और चेतन भी दिखते हैं, परंतु जो जड़ दिखते हैं वे भी उस संवित में चेतन है, क्योंकि चेतन दिखते हैं तब दिखते हैं। जिनको शुद्ध संवित में अहम प्रत्यय नहीं, वह अज्ञानी है, जान नहीं सकता, परंतु सब ब्रह्म है। जैसे समुद्र में जो जल है वह ऊंचे आवे तो भी जल है और नीचे जावे तो भी जल है, वैसे जो कुछ दिखता या भासित होता है सो सब ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न नहीं। वह ब्रह्म इंद्रियों का भी आत्मा है। पृथ्वी आदि तत्व जो प्रकट हुए हैं उनमें प्रथम आकाश है, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी प्रकट हुई है। यह सब अनिश्चित चमत्कार प्रकट हुए हैं। इससे सब आत्मरूप है। जैसे वट बीज में वृक्ष होता है, वैसे ही आत्मरूपी बीज में जगत होता है और नाना प्रकार भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे एक बीज ही नाना प्रकार के रूप रखता है, परंतु बीज से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही आत्मसत्ता नाना प्रकार से भासित होती है, परंतु बीज की तरह परिणामी नहीं है। विश्व आत्मा का चमत्कार है, ऐसे उसी का रूप है। जैसे स्वर्ण में अनेक आभूषण होते हैं, सो वे स्वर्ण से भिन्न नहीं होते, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है, द्वैत नहीं। जो आत्मा से इतर हो तो भासित न हो। इससे जो भासित होता है वह चैतन्य रूप है। दृश्य और दृष्टा एक ही रूप है। दृष्टा ही दृश्य की तरह होकर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जैसे कोई पुरुष तुम्हारे निकट सोया हो और उसको स्वप्न आवे
कि मेघ गरजते हैं और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, तो वह सब उसी को दिखता है, तुमको नहीं दिखता। वैसे यह दृश्य तुम्हारी भावना में स्थित है और हमको आकाश रूप है। हे राघव, चैतन्य आकाश शांत रूप है, उसमें सृष्टि नहीं बनी, और जब कुछ उपजा नहीं तो नष्ट भी नहीं होता। वह केवल शांत रूप है, पर भ्रम से जगत दिखता है। कोई जैसे बालक मनोराज्य से आकाश में पुतलियां रचे, तो आकाश में कुछ नहीं बना, परंतु उसके संकल्प में है। वैसे यह विश्व मन रूपी बालक ने रचा है। उसके रचे हुए में ज्ञानवान को शून्यता भासित होती है। हे रामचंद्र जी, संकल्प मात्र से ही सृष्टि हुई है। जब इसका संकल्प नष्ट होता है, तब शांत पद शेष रहता है। निरअहंकार सत्ता मात्र असत की तरह स्थित है। फिर उस चिन्मात्र अद्वैत में अहंता करके जगत भासित होता है। जब अहम भाव उठता है, तब जगत भासित होता है, और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तब अहंता रूप भ्रम मिट जाता है। जब अहंता रूप भ्रम मिट जाता है, तब जगत और इच्छा का भी अभाव हो जाता है। इससे ज्ञानी को इच्छा और वासना कोई नहीं रहती। जब परिचिन्न रूप अहंता नष्ट होती है, तब जीव उस पद को प्राप्त होता है जिसमें अणिमा आदिक सिद्धियां भी सूखे तृण की तरह तुच्छ लगती है। वह ऐसा आनंद रूप है जिसमें ब्रह्मादिक का सुख भी तृण समान लगता है। हे रामचंद्र जी, जिसको ऐसा ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ है, उसको फिर किसी की इच्छा नहीं रहती। मारने वाले विष आदि पदार्थ उसको मृतक नहीं करते, और जिलाने वाले पदार्थ अमृत आदि नहीं जिलाते। केवल निर्वाण पद में उसकी स्थिति है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को संपूर्ण संसार से वैराग्य हुआ है, उसको संसार के पदार्थ सुखदायक नहीं लगते, मिथ्या जान पड़ते हैं। वह संसार समुद्र के पार हो गया है। जिनकी संसार की वासना और अहंता नष्ट हुई है, उनकी मूर्ति देखने भर को भासित होती है। वे वासनाहीन ज्ञानवान शांत रूप है। हे रामचंद्र जी, इच्छा ही बंधन है। जब इच्छा का अभाव हो, तब आनंद हो। इच्छा भी तब उठती है जब जो संसार को सत्य जानता है, और संसार की सत्यता अहंता से प्रतीत होती है। जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो, तब निर्वाण पद की प्राप्ति हो। हे रामचंद्र जी, संसार कुछ बना नहीं, ब्रह्म से सिद्ध हुआ है। सब ही ब्रह्म है। उस परमात्मा में जो परिचिन्न अहंता उत्पन्न हुई, वही उपाधि है। हे राघव, बुद्धि आदि जितने दृश्य है, ये जिनको अपने में स्वाद नहीं देते और जो आकाश की तरह निसंग रहता है, उनको संत मुक्त रूप कहते हैं। हे रामचंद्र जी, यह अहंता अविचार से उपजती है और विचार करने से असत्य हो जाती है। वास्तव में अहंता दुख देती है। इससे तुम निरअहंकार होकर चेष्टा करो।
जैसे यंत्र की पुतली अहम अभिमान से रहित चेष्टा करती है, वैसे ही तुम निरअहंकार होकर चेष्टा करो और अपने स्वरूप में स्थित हो। तब व्यवहार और अव्यवहार तुमको तुल्य हो जाएगा। जैसे पवन को स्पंदन निस्पंदन दोनों तुल्य होते हैं, वैसे ही तुमको तुल्य हो जाएगा और अहंकार से रहित तुम्हारी चेष्टा होगी। अहंता ही दुख है। जब अहंता का नाश होगा, तब तुम शांत, निर्मल और अनामय पद को प्राप्त होंगे, जो सब पदार्थों का अधिष्ठान है और सबका अपना रूप है। उसमें न कोई सुख है, न दुख है, न कोई इंद्रियों का विषय है। वह परम शांत रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो ज्ञानवान पुरुष है वह निरावरण अर्थात दोनों आवरणों से रहित है। एक असत्वापादक आवरण है और दूसरा अभानापादक आवरण। जब आत्म ब्रह्म की सत्यता हृदय में न भासित हो, वह असत्वापादक है, और जब आत्मा की सत्यता हृदय में भासित हो परंतु दृढ़ प्रत्यक्ष न भासित हो, वह अभानापादक आवरण है। असत्वापादक आवरण अज्ञानी को होता है और अभानापादक आवरण जिज्ञासु को, परंतु ज्ञानवान को ये दोनों आवरण नहीं रहते। इससे वह निरावरण, शांत रूप, आकाशवत निर्मल और निरालंब होता है। किसी गुणत्व के आश्रित नहीं होता। उसका एक द्वैत भ्रम नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया है, जो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। जिस पुरुष ने शरीर में आत्मा का दर्शन किया है, उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है। ऐसे पुरुष को शरीर की सत्यता नहीं रहती और संसार भी नहीं रहता। आत्मा का साक्षात्कार होने से सब इच्छाएं नष्ट हो जाती है और सब ब्रह्म ही देख पड़ता है। द्वैत कुछ नहीं रहता। सब आत्म स्वरूप है, पर उसमें संकल्प से नाना प्रकार की सृष्टि भासित होती है। हे रामचंद्र जी, तुम संकल्प की ओर मत जाओ, क्योंकि चित्त की वृत्ति क्षण क्षण में बदलती है और अनंत योजन पर्यंत चली जाती है। जो उसका अनुभव करने वाली सत्ता मध्य में है और जिसके आश्रय से वह जाती है, वह चिन्मात्र तुम्हारा स्वरूप है। जब तुम उसमें स्थित होकर देखोगे, तब अहम या इच्छा फूरने में भी ब्रह्म सत्ता भासित होगी। हे रामचंद्र जी, यह संवित सदा प्रकाश रूप, चित्त के क्षोभ से रहित और द्वैत रूप विकार से रहित शुद्ध है। जितने प्रकाश है उनके विरोधी भी है। जैसे दीपक का विरोधी पवन है जो निर्वाण करता है, सूर्य का विरोधी केतु है जो उसे घेर लेता है। महाप्रलय में सब आकाश तम रूप हो जाते हैं, पर आत्म प्रकाश नित्य सिद्ध है। वह तम को भी प्रकाशित करता है और सदा ज्ञान रूप एक रस है। उसको त्याग कर और किसी और न लगना।
हे रामचंद्र जी, सब दृश्य मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प और सीपे में रूपा कल्पित हो। जब तुम जाग कर देखोगे तब सबका अभाव हो जाएगा। जैसे बंध्या के पुत्र के रूप का अभाव होए, वैसे ही सब विश्व मिथ्या भासित होगा, क्योंकि वह है ही नहीं। ब्रह्मात्र स्वप्न की नहीं अविचार सिद्ध है। विचार करने से वह आत्मा ही है, भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव से भिन्न नहीं होते, वैसे ही यह आत्मरूप विश्व भी ज्ञान मात्र है। सब अहम मम देह इंद्रिय आदि भी ज्ञान मात्र है। दृश्य कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जब ऐसे निश्चय करोगे तब वीत शोक और मोह से भी रहित होंगे और परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों भासित होगी। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं, तैसे ही आत्मा में दृश्य उठता है। वह उसका रूप है, और जो भिन्न भासित हो वह मिथ्या है। सब सृष्टि इस मनुष्य के हृदय में स्थित है, पर अज्ञान से बाहर भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने भीतर होती है और अपना रूप होती है, पर निद्रा दोष से बाहर जान पड़ती है, और जब जागता है तब अपना स्वरूप भासित होता है। वैसे ही जागृत सृष्टि भी विचार करने से अपने अनुभव में भासित होती है। इससे स्थिर होकर देखो कि यह आत्मा सर्वदा जागती ज्योति है। उसको त्याग कर और किसी के लिए यत्न करना व्यर्थ है। हे रामचंद्र जी, अपने अनुभव में स्थित होने में क्या कष्ट है। जो इसे कठिन जानते हैं वे मूढ़ है और उनको धिक्कार है, क्योंकि वे गौ के पग को समुद्र सदृश अपार और दुस्तर जानते हैं। उनसे बड़ा और कौन मूर्ख है। अनुभव में स्थित होना गौ के पग के गड्ढे को लांघने की तरह है, सुगम है। जो कोई और पदार्थों को पाने की इच्छा करेगा तो उसमें व्यवधान भी है, पर आत्मा में कुछ व्यवधान नहीं, क्योंकि वह अपना ही रूप है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने आत्मा में स्थिति पाई है, उनको मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती, तो स्वर्ग आदि की इच्छा कैसे हो। मोक्ष और स्वर्ग आत्मा में रस्सी के सर्प सदृश मिथ्या भासित होते हैं। उनको केवल अद्वैत आत्मा का निश्चय होता है। हे रामचंद्र जी, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं और सुषुप्ति में स्वप्न नहीं। इनका अनुभव करने वाला शुद्ध सत्ता है, और ये दोनों मिथ्या है। अज्ञानियों को निर्वाण और जीना दोनों तुल्य है। ऐसा जानकर वे किसी की इच्छा नहीं करते। यह प्रपंच उनको खरगोश के सिंह और वंध्या के पुत्र सा मिथ्या प्रतीत होता है। हे रामचंद्र जी, हमको तो संसार सदा आकाश रूप लगता है। यदि तुम कहो कि उपदेश क्यों करते हो, तो हमको कुछ आभास नहीं। तुम्हारी ही इच्छा तुमको वशिष्ठ रूप होकर उपदेश करती है। हमको विश्व सदा शून्य रूप भासमान है।
अज्ञानी हमको चेष्टा करते भी जानते हैं, पर हमारे निश्चय में चेष्टा नहीं, और हमारी चेष्टा कुछ अर्थाकार भी नहीं। अज्ञानी की चेष्टा अर्थाकार होती है, हमारी चेष्टा सत्य नहीं, इससे अर्थाकार भी नहीं होती। जैसे ढोल के शब्द का अर्थ नहीं होता कि क्या कहता है, और वाणी से जो शब्द बोला जाता है उसका अर्थ होता है, वैसे ही हमारी चेष्टा अर्थाकार नहीं, अर्थात जन्म नहीं देती, और अज्ञानी की चेष्टा जन्म देती है। हमको संसार ऐसे प्रतीत होता है जैसे अवयवी सब अवयवों को अपना स्वरूप ही देखता है, अर्थात हाथ, पैर, शीश आदि सबको अपने ही अंग देखता है। हे रामचंद्र जी, जगत में एक ऐसे जीव दिखते हैं जिनको हम स्वप्न के जीव समझ पड़ते हैं, और हमको वे शून्य आकाश सदृश प्रतीत होते हैं। उनकी सृष्टि में हम नाना प्रकार की चेष्टा करते दिखते हैं। हमको तो जगत ऐसा भासित होता है जैसे समुद्र में तरंग। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, जगत भी ब्रह्म है, और रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्म रूप है। इससे तुम भी सर्वत्र ब्रह्म की भावना करो। अपने स्वभाव में स्थित होना परम कल्याण है, और पर स्वभाव में स्थित होना दुख है। हे रामचंद्र जी, अपना स्वभाव साधने का नाम मोक्ष, और न साधने का नाम बंधन है। हे रामचंद्र जी, धन, मित्र, कर्म आदि कोई पदार्थ उपकार नहीं करता, केवल अपना पुरुषार्थ ही उपकार करता है, अर्थात काम आता है। अतएव अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होना और पर स्वभाव का त्याग करना ठीक है। जब अपने स्वभाव में स्थित होंगे तब सब अपना ही स्वरूप प्रतीत होगा। जो स्वरूप से भिन्न होकर देखो तो न मैं हूं, न तुम हो और न जगत है। सब ब्रह्मात्र है और मृत तृष्णा के जल सदृश भासता है। ऐसे जानो कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो और जगत भी ब्रह्म है। या ऐसे जानो कि न तुम हो, न मैं हूं और न जगत है, तो पीछे जो शेष रहेगा वही तुम्हारा स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को ऐसा निश्चय हुआ है कि मैं, तुम और जगत सब ब्रह्म है, अथवा मैं, तुम और जगत सब मिथ्या है, उनको फिर कोई इच्छा नहीं रहती। और जिनकी इच्छा उठती है उनको जानिए कि ब्रह्म आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब भोगों की वासना निवृत्त हो और संसार निरस हो जाए तब जानिए कि यह संसार से पार हुआ अथवा होगा। हे रामचंद्र जी, यह निश्चय करके जानो कि जिसकी भोगों की वासना क्षीण हो जाती है
उसका स्वभाव रूपी सूर्य उदय होता है और भोगों की तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष भोगों की तृष्णा देख पड़ती है, तो भी भीतर वासना जाती रहती है और ब्रह्म सत्ता ही सब में भासित होती है। संसार की ओर से वह सुषुप्त और मृतक के समान हो जाता है। अपने स्वरूप में सदा जागृत रहता है और अपने स्वभाव रूपी अमृत में मग्न हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, रूप, अवलोक और मनस्कार ये पर स्वभाव है। इनको ब्रह्म रूप जानो। पर स्वभाव क्या है और ब्रह्म रूप क्या है, यह भी तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आकाश है और उसमें जो रूप, अवलोक और मनस्कार दिखते हैं वे माया से उपजे हैं। माया स्वभाव से पर स्वभाव है, परंतु इनका अधिष्ठान आत्मसत्ता है, इससे आत्मस्वरूप है। आत्मा को जानने से इसका अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञान उपजता है तब संसार स्वप्न समान हो जाता है और उसकी सत्ता कुछ नहीं भासित होती। जब दृढ़ता होती है तब सुषुप्त हो जाता है। इनका भाव भी नहीं रहता, तुरीय अवस्था में स्थित होता है। जब जीव तुरीयातीत होता है तब अभाव का भी अभाव हो जाता है और परम कल्याण स्वरूप सत्ता समान पद को प्राप्त होता है, जो आदि अंत से रहित परम पद है। ऐसा मैं ब्रह्म स्वरूप, परम शांत रूप और निर्दोष हूं। सब जगत भी ब्रह्म रूप है। मुझको सदा यही निश्चय है और ऐसा भाव हृदय में नहीं उठता कि मैं वशिष्ठ हूं। मेरा परिचिन्न अहंकार नष्ट हो गया है, इससे मैं निरअहंकार पद में स्थित हूं। जब तुम ऐसे होकर स्थित होंगे तब परम निर्मल स्वरूप हो जाओगे। जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही तुम भी शोभित होंगे। हे रामचंद्र जी, पुरुष को कैसे बंधन होता है जिससे वह आत्मपद को नहीं प्राप्त होता, यह भी तुम सुनो। हरि ओम।